अगर ये बीज हम लोग खो देंगे तो इस बीज को दोबारा हम लोग पाएंगे नहीं। ऐसी क्या खासियत है इस बीज में? अभी बोल रहे हैं कि मार्केट में कहीं मिलेगा ही नहीं, ये बीज कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। कोई कंपनी तो हायर की हो भैया इस टाइप का कोई? अभी कहाँ से आ गया हम लोग को खुद नहीं पता है साला। ये जो है मार्केट की वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है। मार्केट में जब ये सेम जाती है सारी सेम जो है फीकी पड़ जाती है। दिसंबर से लेकर आपको जो है ये आपको मार्च तक जो है, मार्च अप्रैल तक जो है, अप्रैल तक ये देगा? अप्रैल तक देगा। ये बीज काफी पुराना है और ये बीज के बेनिफिट ये है कि पैदावार में एकदम धुआंधार है, कम लागत में ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो राम राम किसान साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज बात करने वाला हूँ सेम की खेती कैसे करें। सेम की खेती, खासकर सेम की, और सेम में कितनी वैरायटियाँ होती हैं, वैरायटियों में सबसे टॉप वैरायटी कौन सी है, और जिस वैरायटी की मैं आज चर्चा करूँगा वो कौन सी वैरायटी है। हमारे साथ किसान भाई जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ सर। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार पटेल। कहाँ पे मौजूदगी है अभी हमारी? गढ़ीवा में। गढ़ीवा में कौन सा जनपद पड़ता है? गढ़ीवा है, ग्राम गढ़ीवा है और जिला जौनपुर है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। साथियों, तो आज एक बार फिर से मैं जौनपुर जनपद में मौजूद हूँ। जौनपुर के किसान साथी हैं, उनसे मैं जुड़ा हूँ और आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि सेम की खेती कैसे करें। तो पहला ही सवाल है सर कि सेम की खेती कैसे करें? सेम खेती देखिए, ये जो सेम है, इधर दिखाइए आप। दिखाइए इधर। ये सेम देखिए, सेम तो कई वैरायटी की होती है, लेकिन इस सेम को हमारे यहाँ आज से करीब 25 साल से एक ही बीज यूज कर रहे हैं। बाप रे बाप, 25 साल से एक ही बीज। एक रिकॉर्ड ये है सोचिए। पहले ये जो है इस बीज को हम लोग दुकान से नहीं लेते हैं, इसी को जो रख देते हैं, फिर खेत में डाल बोते हैं, फिर रखते हैं वही बीज को। उसी बीज को आज हम लोग जो है इसको जो 25 साल से इसको जो है लगातार यूज कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि एक ही बीज को लगातार यूज करने पे उसकी जो है जो कहते हैं ना कि प्रोडक्शन कम हो जाता है, पैदावार कम हो जाती है, ऐसे सवाल। हाँ, पैदावार थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन वो तो खेत को भी ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर ये बीज हम लोग खो देंगे तो इस बीज को दोबारा हम लोग पाएंगे नहीं। ऐसी क्या खासियत है इस बीज में? इसका डिमांड बहुत अच्छा है। नजदीक से दिखाइए, कौन सी वैरायटी है ये? अब वैरायटी का नाम तो मुझे नहीं पता है, सेम करके है ये। आप कई मतलब 25 साल माने रखता है कि 25 साल से एक ही बीज का कहीं ना कहीं खेती करना ये अपने आप में एक माने रखता है। तो आपने इसको क्यों ऐसे चुन लिया कि नहीं हम लगातार इसी बीज की जो है खेती करें? ये जो है मार्केट की वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है। मार्केट में जब ये सेम जाती है सारी सेम जो है फीकी पड़ जाती है। लोग इसी को जो है, क्या खासियत है इस सेम की? अब इसको खाने में बहुत स्वादिष्ट रहता है, खाने में बहुत अच्छा रहता है। इसका चोखा वगैरह बनाने में बहुत अच्छा रहता है, लोग पसंद इसको ज्यादा करते हैं। अच्छा, मार्केट में कई टाइप के जो है सेम उपलब्ध है? मार्केट में इसमें कई टाइप के सेम उपलब्ध है। हाँ, तो ये कौन सी टाइप है आप थोड़ा बताएंगे? क्योंकि अब ये जो है थोड़ा ब्लैक कलर के है, ये धारीदार ऐसी दिखती है। अब ये देखिए, हल्का काली काली धारी इसमें रहती है, ब्लैक कलर की भी रहती है। अभी तो इसका वैरायटी है। इसका नाम वगैरह कुछ? इसका नाम बस वही सेम ही करके है, सेम करके है। अच्छा, दरअसल इनके पूर्वज जो है एक तरीके से माने कि 25 साल लंबा टाइम होता है, तो कहीं ना कहीं इनके दादा लोग जो है इसकी खेती किए हैं, तो वो मुझे लगता है कि शायद बताए होंगे कि नहीं बताए होंगे, लेकिन ये टॉप वैरायटी है। हाँ, पैदावार में कैसे है? पैदावार में भी अच्छी है। हाँ। और ये वैरायटी जो है हमारा गढ़ीवा है, इसी के बगल एक चका है, आप वहाँ चले जाइए। इसके बगल जो है इधर रहचंदा है, दरियापुर है, अचनका है, कई गाँव में जो है इसका जो है किसान खेती करते हैं। और इसका जो है फल मतलब आपको इसी बादशाहपुर मंडी में इसको आप पाएंगे। अच्छा। और किसी भी मंडी में इसको नहीं पाएंगे आप। अच्छा, क्यों? ये बादशाहपुर मंडी? यहाँ से भी कई मंडी में जाता है, इलाहाबाद मंडी में भी जाता है, आपके इधर बनारस मंडी में भी जाता है, और बदलापुर मंडी में भी जाता है। यहाँ से थोक जो है व्यापारी उठा करके दूसरे मंडी में ले जाकर के वहाँ अच्छी कमाई करते हैं। अगस्त में जो है इसका बुआई होता है। इसका बुआई जो है अगस्त। यहाँ इसको मैंने अगस्त में जो है खेत में इसका बीज रोपण किया था। मतलब इसकी जो बुआई हुई थी अगस्त में किया था। तो ये तैयार का किस महीने में होगा? तैयार जो है दिसंबर में जो है आपको फल देना शुरू हो जाएगा। फल देना शुरू। प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन कब करेगा उत्पाद? दिसंबर से लेके आपको जो है आपको मार्च तक जो है, मार्च अप्रैल तक जो है, अप्रैल तक ये देगा? अप्रैल तक देगा ये। तो इसकी खेती तो साल में एक ही बार? हाँ, साल में एक ही बार होती है।
मतलब आप अगस्त हाँ, महीने अगस्त में लगा दीजिए इसकी बुआई करें। हाँ, इसको आप जो मई तक। इसको बोने की क्या विधि है, कैसे बुआई करें इसको? इसको बोने के लिए आपको जो है खेत में जो है छाजन बनाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने पहले दिखाइए 360 डिग्री, ये छाजन के ऊपर कहीं ना कहीं ये फल लगा हुआ है। और जैसे आप करेला खेती किए हैं, आप चिचिंडा की खेती किए हैं, लौकी की खेती किए हैं, आप नेनुआ की खेती किए हैं, जब उसका पेड़ समाप्ति की ओर होता है तब आप इस बीज को खेत में जो है जमा दीजिए, तो अपना जो है बीज ऊपर आके तैयार होता रहेगा इसका पौधा, और अपने समय पे जो है फल देना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इस बीज को बोने की कितनी दूरी पे इसके बीज को जो है इसका दूरी कम से कम 15 बाई 5 होना चाहिए। इसका लाइन से लाइन की दूरी जो है कम से कम 15 फीट होना चाहिए। हाँ। पौधे से मतलब दूरी 5 फीट होना चाहिए। 5 फीट होना चाहिए कम से कम। इन बातों को ध्यान में ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इसकी जब खेती हम लोग करें तो खाद वगैरह और दवा वगैरह में क्या इस्तेमाल करें, कि इसमें रोग कौन से लगते हैं? खाद तो DAP डाला जाता है, लेकिन मेरा खेत थोड़ा मजबूत है, इसलिए मैं अभी इसमें खाद का प्रयोग नहीं किया हूँ। अच्छा, हाँ, एक भी खाद नहीं डाला हूँ। विदाउट खाद कितना हरा भरा दिख रहा है। विदाउट खाद कितना हरा भरा है। और पाला के लिए दवा का छिड़काव करना पड़ेगा। पाला इसमें असर लगता है। असर लगता है। उसके लिए कौन सी उसके लिए आपको जो है रेडोमिल मारना पड़ेगा ज्यादातर। तो रेडोमिल मतलब कि अगर मान लीजिए एक बार मार दिए तो कितने दिन बाद? अगर 15 दिन के अंतराल पे मारना पड़ेगा। 15 दिन पे लगातार मारना पड़ेगा। लगातार मारना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि इसमें पाला बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा, सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में क्या? सिंचाई इसका बहुत लेट किया जाता है। सिंचाई इसका जो है पूरे इसके लाइफ में 2 से 3 बार सिंचाई होता है बस। अच्छा, सिंचाई से पहले क्या खाद वगैरह जैसे यूरिया वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, डाल सकते हैं। जैसे किसी का खेत जो है कमजोर है, पौधा अगर विकास नहीं कर रहा है तो आप खाद जो है प्रॉपर दे सकते हैं। अगर पौधा तेजी से विकास कर रहा है तो आपका खेत मजबूत है तो आपको खाद देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका खेत मजबूत है तो आपको खाद देने की आवश्यकता नहीं है। तो ओवरऑल हम बात करें कि तो ये बुआई से लेकर के फल तक की इसकी जो सिंचाई है लगभग 3 बार। हाँ, 3 बार में ये तैयार भी हो जाएगा, फल भी दे देगा और आपको अच्छा बेनिफिट भी अभी मेरा इतना अच्छा से फल वल चालू हो गया है। अभी मैं इसकी जो है सिर्फ एक सिंचाई किया हूँ बस। अच्छा, तो कितने बीघा में किए हैं इसको? लमसम 1.25 बीघा है। 1.25 बीघा में खेती की गई है। तो 1.25 बीघा में जिस टाइप का आपने खेती की है तो कितनी लागत लग गई होगी? लागत क्या है? लागत कुछ नहीं लगी है। कुछ तो लगी होगी। कुछ नहीं लागत लगी। जैसे मैंने अभी इसमें बताया आपको, इसमें मैंने चिचिंडा बोया था। ये जो ठाट दिख रहा है आपका, ये तार है, ये थून है, इस पे मैं चिचिंडा बोया था। नहीं, मान लीजिए जैसे नए किसान साथी हैं वो पहले जो है मचान वगैरह नहीं बनाए हैं, तो उनको बनाने के लिए अगर आप नए से मचान बनाएंगे तो आपका कम से कम 1 बीघा में 10-15 हज़ार रुपए मिनिमम खर्च होगा। 15,000 रुपए एक बीघा में मचान बनवाने को लेकर? अगर आप न्यू बनाते हैं तो। अच्छा, नया बनाते हमारा तो ये पुराना ही है। अच्छा, अगर नया मचान अगर बनाते हैं। अच्छा, मचान बनाना बेहद जरूरी भी है। हाँ, उसी पे होगा, क्योंकि फल जो है उसी पे होगा। तो बिल्कुल मचान बनाने पे जो खर्च है लगभग 10 से 15,000 रुपए। और बीज वगैरह का मान लीजिए? बीज वगैरह हम लोग इसी को रख देते हैं। अभी जो मई जून में जो सूख जाएगा इसका फल, तोड़ के इसी को रख देंगे। अच्छा, स्टोर करके? हाँ, स्टोर करके। फिर जब इसको समय आएगा तो इसको लाकर जमीन में जो है ट्रांसप्लांट कर देंगे। अच्छा, तो ये बुआई करने का सही टाइम अगस्त? हाँ। मान लीजिए कम ज्यादा अगर लेट अगर हो गया तो? नहीं, अगस्त आप पहले बो देंगे चलेगा। आप अगस्त यानी जुलाई में, जैसे जुलाई में बो देंगे चलेगा। हाँ, लेकिन अगस्त से लेट ना करिए। अगस्त लेट मत करिए आप। अच्छा, तो ये बीज बो दीजिए, मान लीजिए तैयार भी हो गया, तो ये मार्केट रेट में कितना बेनिफिट दे रहा है? मार्केट में अभी इस समय जो है आपको कितना का रेट जा रहा है अभी? 60 से 70 रुपए केजी है। 70 रुपए केजी है। अच्छा, इसमें और भी वैरायटी होंगी, उनका क्या रेट रहता होगा? उनका ऐसी कम से कम 10 से 15 रुपए प्रति केजी के हिसाब से डाउन बिकता है। हाँ। और ये 15 से 20 रुपए महंगा बिकता है। तो मान लीजिए अगर आपने बताया कि लगभग 2 बीघा से ज़्यादा जो है आपने खेती की है, तो कितना जो है बेनिफिट देता होगा ये? बेनिफिट ये कम से कम मान चलिए कि 1 बीघा में आपको 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए इतना तक जो है दे देगा। अगर मार्केट रेट में 60 से 70 रुपए का भाव लगा हुआ है तो आपको इतना जो है? नहीं, अभी तो मान लो शुरुआती समय है, इतना रेट लगा हुआ। अभी इसका रेट जो है 20 रुपए भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा,
70 रुपए ना रहे, कम हो जाता हाँ, हो कम भी होगा। हाँ। और 20 रुपए भी आएगा तो और भी। अच्छा, ये 70 का रेट कौन से महीने का है? ये दिसंबर महीने का है, मतलब शुरुआती में? हाँ, शुरुआती में सब्जी जो महंगी रहेगी। हम्म। अच्छा, जैसे कि किसान भाइयों को शुरुआती में ही मार्केट में इसको अवेलेबल करना है तो अगस्त में खेती करना चालू कर दें, अगस्त में इसको लगा तो दीजिए। दिसंबर में तैयार हो जाएगा मार्केट में। अब ये लगभग पूरी तरीके से तैयार है मार्केट में ले जाने के नहीं, लिए? अभी नहीं तैयार है। हाँ। अभी और मोटा होगा और बड़ा होगा। अच्छा, पकेगा भी? थोड़ा नजदीक से दिखाइए। और थोड़ा बड़ा होगा। अभी तो छोटा है। अभी इसकी एक तोड़ाई मैं कर चुका हूँ। अच्छा, जब ये पूरा तैयार होता तो लंबाई और भी बड़ी होती है? हाँ, और लंबाई भी हो इसका होगा अभी। इसका भी और लंबाई होगा, देखिए। अच्छा, जैसे कि आप बताएं कि ये क्योंकि पुराना बीज है और नाम तो हम लोगों को नहीं पता, और जैसे कि हमारे किसान साथी इसी बीज को लेना चाहते हो, हाँ, वो चाहते होंगे कि जो वो किसान साथी हमारे बोए हैं, खेती किए हैं, उसी बीज को हम भी जो है अपने खेतों में बोएंगे और कहीं ना कहीं मार्केट रेट में। हाँ, इसी बीज को भाई अगर आपको लेना है तो आप हमारे गांव में किसी भी किसान से आपको संपर्क करना पड़ेगा, तब आपको बीज मिल जाएगा। आप मान लीजिए कोई किसान दूर दराज से आप वीडियो हाँ, हम लोग दे देते हैं, दूसरे राज्य का हो, तब उसके लिए कैसे? हाँ, हम लोग देते हैं, दे देंगे। हाँ, बहुत लोग आते हैं लेके चले जाते हैं, दे देते हैं। मान लीजिए आ नहीं पाए, बाई कोरियर जाना हो तो उसकी भी सुविधा? कोरियर तब कैसे हो पाएगा तब? भाई जिसको खेती करना है, प्रॉफिट करना है, तो भाई उसको कुछ करना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा ना। इसको अगर बीज लेना है तो आपको जो है मई में जो है आपको आना पड़ेगा। ये देसी बीज है, ये ना तो आपको अमेरिका में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ना तो जापान में मिलेगा, ना तो अफ्रीका में मिलेगा, ना तो साउथ अफ्रीका में मिलेगा, ना तो दुबई में मिलेगा। तो ये भारत में इकलौता राज्य है उत्तर प्रदेश, वो भी उत्तर प्रदेश का जनपद है जौनपुर, और जौनपुर जनपद का एक छोटा सा गांव है जहाँ के हमारे किसान साथी आज जुड़े हैं बेल्हा एग्रीकल्चर टीवी पर। तो उनके जरिए ये आपको बीज मिलेगा, क्योंकि ये बीज काफ़ी पुराना है और ये बीज के बेनिफिट ये है कि पैदावार में एकदम धुआंधार है, कम लागत में ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो क्योंकि बीज काफ़ी पुराना है तो ये खुद का बीज है, घर का बीज है, और मार्केट अभी बोल रहे हैं कि मार्केट में कहीं मिलेगा ही नहीं, ये बीज कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। कोई कंपनी तो हायर की हो भैया इस टाइप का कोई? अभी कहाँ से आ गया हम लोग को खुद नहीं पता है साला ये। हाँ, कहीं दुकान पे भी नहीं मिलता है। हम लोग 25 साल से इसको लगातार इसकी खेती कर रहे हैं। हाँ। इसी को हम लोग इसको जो है मई में इसका बीज निकाल करके रख देते हैं, और अप्रैल में इसका फिर जो है हम लोग खेत में डाल देते हैं, फिर बीज रखते हैं, फिर डालते हैं, बस ऐसे चल रहा है। अच्छा, दुकानदार साथी कभी नहीं कहते यार भाई हमको भी दे दो? नहीं मांगते हैं, लेकिन कोई देता ही नहीं दुकान पे। दुकान पे कोई नहीं देता है। अगर किसान से कोई संपर्क करता है तो किसान उसको दे देता है, लेकिन दुकान पे कोई नहीं देता है। ये सेक्रेट है। हाँ, सेक्रेट है। ये सेक्रेट है। तो ये जिस बहुत लोग मांगने आते हैं दुकानदार कि हमको इस टाइप का जो बीज दीजिए, लेकिन कोई किसान नहीं देता है। और कोई किसान अगर आके किसान से संपर्क करता है तो उसको मिल जाता है। बिल्कुल, ये टॉप सीक्रेट खेती है, सेम की खेती। बिल्कुल आप भी मत चूकिए, मैं चाहूँगा। और ये सेम केवल आपको जो है मुगराबाद शाहपुर के मंडी में अवेलेबल है बस, और किसी मंडी में नहीं मिलेगा, किसी मंडी में नहीं मिलेगा। अच्छा, ये खाने वगैरह में कैसे लगता है? खाने में बहुत अच्छा आता है, तभी तो बता रहा हूँ इसको ना। क्योंकि लेकिन किस टाइप का सेम है वो उसका वीडियो में मैंने जिक्र कर ही दिया है। कैसे खेती करनी है वो भी मैंने बता दिया है, किस महीने में करनी है वो भी बता दिया, पानी कितना देना वो भी बता दिया है, खाद कौन सी देनी है ये भी बता दिया है। लगभग वीडियो में सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अगर कुछ बचा रह गया हो तो आप कमेंट करिएगा, तो अगले वीडियो में थोड़ा जानकारी वो भी टॉपिक किसान भाई से पूछ करके कवर करवा देंगे। कोई परेशानी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, लास्ट अंतिम में जाते जाते अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी मिली हो हमारे किसान साथियों, खेती बाड़ी से जुड़ी सारी वीडियो, सारी जानकारी हम आप तक देते रहेंगे। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।